The question is construct a triangle XYZ in which angle y is equal to 30 degree, angle z is equal to 90 degree and xy plus yz plus zx is equal to 11 सेंटीमीटर. मीन्स हमें पेरीमीटर गिवन है ट्राइंगल का, राइट. हमें अलग अलग साइड्स जो है वो गिवन नहीं है. तीनों साइड्स का सम जो है वो हमें गिवन है 11 सेंटीमीटर एंड टू एंगल्स, एंगल वाई एंड एंगल जी, ये 90 डिग्री हमें गिवन है. मीन्स अगर कोई ट्राइंगल अगर ऐसी बनेगी तो ये आपका अगर z है, ये x एंड ये y, ये 90 डिग्री है और ये आपके पास 30 डिग्री है एंड इन तीनों का सम है 11, राइट. तो जब हमें सम गिवन है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यही लाइन 11 सेंटीमीटर बेस जो है वो पहले आप ड्रॉ करोगे इधर. तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं ए बी, जिसकी लेंथ है हमारे पास 11 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें नहीं पता कि वाई जी कितना आएगा, जी एक्स कितना आएगा, है ना. तो आप 11 सेंटीमीटर पहले बेस में ले लो. अब सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो एंगल यहाँ पर गिवन है 30 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो पहले हम दोनों पॉइंट्स पर यानी कि ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स पे एंगल बनाएंगे. ठीक है, तो आप कंपास की हेल्प से 30 डिग्री का एंगल जो है वो बना लेंगे और यहाँ आपको 90 बनाना है. सो यहाँ आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा. अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इनके बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, यानी कि दोनों के जो हाफ हाफ एंगल हैं हमें वो ड्रॉ करने हैं. एक 15 डिग्री और दूसरा 45 डिग्री. तो जो हमने ये 30 और 90 बनाई हैं, तो इसी से हम इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. आपको बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए जैसे ये 30 बनाया वैसे ही बनाना है आपको. ये यहाँ 45 डिग्री का, यहाँ से हमारे पास ये लाइन आएगी एंड यहाँ से 45 डिग्री की लाइन हमारी ये हो जाएगी और ये दोनों लाइंस किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी. तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी ये हमारा पॉइंट एक्स आ जाएगा. ठीक है, तो एक काम हमारा ये हो गया कि हमारा एक्स पॉइंट हमें मिल गया. अब मुझे वाई और जी लेके आने हैं, वो इन पर आएंगे. अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये ए एक्स और बी एक्स, ये जो टू लाइन सेगमेंट हैं ए एक्स एंड इधर से बी एक्स, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है, राइट. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि हाफ से ज़्यादा आप कंपास ओपन कीजिए, आर्क लगाइए ऊपर नीचे. बाइसेक्ट करना तो आपको आता होगा. तो यहाँ हमने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया. सिमिलरली हमें इस बी एक्स का भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेना है हमें. सो हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करके तो ये हमारे पास इसका बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा, राइट. ये कुछ यहाँ से पास करेगा. तो ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है. ये दोनों बाइसेक्टर्स की जो लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की लाइंस जो है वो ए बी को 2 पॉइंट्स पर कट कर रही हैं. तो ये हमारा y है और ये z है. अब इस x और y को आप x y z इन तीनों को आप ज्वाइन कर दो तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ जाएगी. ठीक है, तो ड्रॉ तो आपको ऐसे करना है. इसके बाद हमें इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी लेने हैं और जस्टिफिकेशन भी देनी है. मतलब ये कैसे हमारे पास यहाँ 30 ही है, यहाँ 90 ही है और इन तीनों का सम 11 सेंटीमीटर ही है. तो इसके बारे में हम बात करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जैसे बनने के बाद आपके पास एक्चुअल में कुछ ऐसा होगा. मैंने वहाँ पर नेमिंग नहीं की थी तो हम पूरी नेमिंग कर लेंगे. ए बी है, एक्स वाई जी हमने कर लिया था, बी आर, और मैंने यहाँ पर इसे एम एन एस सब जगह पे नेमिंग कर दी है. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शंस में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ए बी लिया 11 सेंटीमीटर का. फिर हमने ए पर कंपास एंड रूलर की हेल्प से एंगल 15 डिग्री बनाना है. ठीक है, ये 15 डिग्री का एंगल हमें बनाना है और यहाँ पर हमें ये 45 डिग्री का एंगल बनाना है, यानी कि जो एंगल गिवन थे उनका हाफ. ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एम एन. फिर हमने इसके बाद एम एन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए एक्स का ये ड्रॉ किया था और बी एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एस टी. ठीक है, एस टी जो है वो बी एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया जो कि ए बी को वाई एंड जी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, विच इंटरसेक्ट ए बी एट वाई एंड विच इंटरसेक्ट ए बी एट जी. देन हमने क्या किया, एक्स वाई और एक्स जी को ज्वाइन कर दिया. तो ट्राइंगल एक्स वाई जी हमारे पास हो गई रिक्वायर्ड ट्राइंगल. ठीक है, तो अब जस्टिफिकेशन क्या होगी इसकी, देखो.
वाई जो है हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है इस ए एक्स के। ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इस ट्रायंगल में वाई एम परपेंडिकुलर है ए एक्स के ऊपर। ठीक है, और जी यहाँ से ये जो वाई सॉरी टी है ये हमारे पास बी एक्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, यानी कि ए एम और एम एक्स भी इक्वल है हमारे पास। और यहाँ से एक्स टी एंड टी बी ये भी इक्वल है हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये टू साइड्स ये कैसे इक्वल हो जाएंगी हमारे पास। जब हमारे पास किसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा हो तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ए वाई और एक्स वाई हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। ए वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई हो जाएगा एंड यहाँ से हमारे पास सेम प्रॉपर्टी इसमें लगेगी, तो यहाँ से एक्स जी और जी बी एक्स जी एंड जी बी ये भी हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ से देखते हो पूरा जो ए बी लाइन सेगमेंट है वो हमारे पास ए वाई प्लस वाई जी प्लस जी बी में थ्री पार्ट में डिवाइडेड है। ए वाई एक्स वाई के इक्वल है, वाई जी एज इट इज़, और जी भी हमारे पास एक्स जी के इक्वल है 11 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये हमारे पास इसका पेरीमीटर तो बन रहा है। ठीक है, यानी कि इन तीनों का सम 11 सेंटीमीटर तो आ ही रहा है। अब बात करते हैं एंगल्स की। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये 15 डिग्री, तो यहाँ भी तो 15 डिग्री हो गया। और एंगल एक्स वाई जी एंगल एक्स वाई जी इज एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल बन गया इन ट्रायंगल ए वाई एक्स। इस ए वाई एक्स में हमारे पास ये 30 डिग्री जो है वो एक्सटीरियर एंगल है जो कि इन दोनों के सम के इक्वल है। ये 15 तो दैट मीन्स ये कितने डिग्री का आ जाएगा, ये 30 डिग्री का आ जाएगा। देयर फोर एक्स वाई जी इज इक्वल टू 15 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। सिमिलरली हमारे पास एंगल एक्स जी वाई भी इसी प्रॉपर्टी से 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें करना है। थैंक यू।